हिंदू धर्म के अनुसार जब भी कभी शंख बजाना हो तो सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। 2. भगवान विष्णु का ध्यान करने के बाद शंख को एक साथ में केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। 3. भगवान भोलेनाथ की पूजा के दौरान शंख नहीं बजाना चाहिए। इसके साथ ही शंख में जल भरकर शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। 4. पूजा घर में रखे हुए शंख में हमेशा जल भरकर रखना चाहिए। 5. सूर्यास्त के बाद कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। 6. पूजा घर में शंख को हमेशा ईशान कोण में ही रखना चाहिए। घर में पूजा के बाद शंख बजाने से पहले नियमों को जानना है जरूरी, विपरीत हो सकते हैं। परिणाम, हिंदू धर्म में शंख में मां लक्ष्मी का वास माना गया है। मान्यता है कि पूजा के बाद नियमित रूप से शंख को बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और गृह क्लेश से छुटकारा मिलता है। मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। घर में शंख बजाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानें। अगर आपने घर में शंख रखा हुआ है तो एक नहीं बल्कि 2 शंख लेकर रखें। बजाने के लिए एक शंख और दूसरा शंख अभिषेक करने के लिए रखें। भगवान की पूजा करने वाले शंख को भूलकर भी न बजाएं। ऐसा करने से वे झूठा हो जाता है। वहीं बजाने वाले शंख से कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा घर में एक ही शंख रखें जो कि पूजा के लिए होता है। दूसरा शंख पूजा घर या मंदिर के आसपास सफेद रंग के कपड़े में लपेट कर रखें। मान्यता है कि भगवान विष्णु को शंख से जल अर्पित करना शुभ होता है, लेकिन भगवान शिव और सूर्य देवता को भूलकर भी शंख से जल अर्पित न करें। शंख को बजाने से पहले गंगा जल से ढोलें और अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पूजा वाले शंख में हमेशा जल भरकर ही रखें। नियमित रूप से पूजा के बाद घर में इस जल का छिड़काव करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। अपना शंख किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं दें और न ही किसी दूसरे व्यक्ति के शंख को इस्तेमाल करें। शंख सुबह और शाम के समय ही बजाना चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य समय नहीं बजाना चाहिए। पूजा के दौरान जब कभी भी शंख बजाना हो तो पहले भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए, फिर उसके बाद शंख को एक साथ 3 बार बजाना चाहिए। घर के मंदिर रखना शुभ माना जाता है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख, गणेश शंख, गोमुख शंख और कौरी शंख रखना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। सनातन परंपरा में शंख के 10 प्रकार को बेहद शुभ माना गया है, जिनमें कामधेनु शंख, गणेश शंख, अन्नपूर्णा शंख, मोती शंख, विष्णु शंख, ऐरावत शंख, पौंड्र शंख, मणिपुष्पक शंख, देवदत्त शंख और दक्षिणावर्ती शंख शामिल है। सनातन धर्म में महिलाओं को भी लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। सभी महिलाओं को मां लक्ष्मी की तरह माना जाता है। इसीलिए यदि लक्ष्मी शंख को बजाए मुख से लगाकर तो यह अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह मां लक्ष्मी के भाई हैं। इसीलिए महिलाओं को शंख बजाने के लिए मना किया जाता है। महालक्ष्मी शंख। इस शंख को प्राकृतिक रूप से निर्मित श्री यंत्र भी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम महालक्ष्मी शंख है। माना जाता है कि यह महालक्ष्मी का प्रतीक है। इसकी आवाज सुरीली होती है। माना जाता है कि इस शंख की जिस भी घर में पूजा अर्चना होती है वहां देवी लक्ष्मी का स्वयं वास होता है।